वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें। विहाड़ी थाना सिटी हुदूद कच्ची आबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बासर मुल्ज़िमान ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद का निशाना किया। कई रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। थाना सिटी पुलिस मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान की सरपरस्ती करने लगी। मुतासरीन बीवी बच्चों के हमरा विहाड़ी प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं विहाड़ी से मियाँ साजिद हुसैन से। मियाँ साजिद, आगाह कीजिएगा। मैं बिहाड़ी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मक्का टाउन थाना सिटी के रहायशी खातून और अहले खाना जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि थाना सिटी पे बार बार चक्कर लगाने के बावजूद उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, जबकि जो बासर मुल्ज़मान है वो उनको संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। मेरे साथ मुतासरा शख्स अरशाद अली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं कि क्या वाकया है और क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर जी 13 तरीक तो लेके आज तक थाने ला के 16-17 दिन हो गए ने, साड़ी किसी नहीं सुनी। थाने गए SHO तो कल मैं पेश होया, वो काशिफ है थानदार 15 नंबर 15 ते कॉल की थी, उत्थे मौके ते गए, उन्हें मौका देखा, घरे आए ने, बार बार मुलजम सानू धमकियां दे, इमरान और मुदस्सर सानू धमकियां, 8-10 लोग साढ़े घर वड़ के सानू मारा कुटिया, मेरे बच्चे ने, मेरी बीवी है, साढ़े कोई गल नहीं किसी पास सुनी गई। कल SHO तो पेश होया, जो नवा SHO आया उन्हें कोई गल नहीं सुनी, ठीक है कर देंगे। थानेदार बार बार मैं गया, 16-17 दिन हो गए, कोई गल नहीं सुनी जा रही। गरीब आदमी साड़ी FIR कटी जाए, साडा इंसाफ किया जाए। बिल्कुल, अरशाद अली अपने बच्चों के साथ एहतजाज कर रहा है और ये बार बार इंसाफ के लिए जो अपील कर रहा है और DPO बिहाड़ी से भी दरख्वास्त कर रहा है। इनकी अहलिया भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई हम घर में बैठे हुए थे तो आके 7-8 बंदे थे, उन्होंने मारा पीटा हमें। मुतासरा खानदान का यही कहना है कि ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो काशिफ थानेदार है वो इनकी बात नहीं सुन रहा। पूरा जो मोहल्ला वो भी गवाही देता है और अहले मोहल्ला भी साथ मौजूद है और बार बार चक्कर 15 पे कॉल भी किया, लेकिन पुलिस जिसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था वही मुल्ज़मान की जो है वो पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो अब मुल्ज़मान है वो अहले खाना को दोबारा से धमकियां दे रहे हैं, उनका घर से निकलना मुश्किल कर रखा है और संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा खानदान है जो वज़ीर आला पंजाब DPO बिहाड़ी से इंसाफ फराहम करने की अपील कर रहा है। कच्चा वतनी गौशाला और उसके गिरदोनवाह में गुज़श्ता कई महीनों से गैस की गैर मुअय्यना और बेतहाशा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर हैं, जबकि हुक्काम किसी तसल्ली बख्श जवाब के बगैर खामोशी में डूबे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। मुतासरा इलाकों के रहायशियों के मुताबिक दिन में कई बार गैस की फराहमी अचानक गायब हो जाती है और दोबारा बहाली का कोई तयशुदा वक्त नहीं है। बाज़ औकात 12 घंटे से ज़ायद अरसा तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहती है, जिससे घरों में ख़वातीन और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिलेंडर भी बराबर के हम थक गए, वो लैदा जमा करा रहे, ये भी लैदा जमा करा रहे। फुल सर्दियों में भी नहीं गैस हमारे आ रही थी, पूरी सर्दियां नहीं आई, अब 2-3 माह हो गए, ये तो बहुत ही नहीं ज्यादा आ रही है, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही हमारी। अब आपसे हमारी इल्तिजा है कि आप हमारी फरियाद सुने कि ये गैस, हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे वो भूखे स्कूलों में जा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। जी मैं मोहल्ला गौशाला वार्ड नंबर 18 से बोल रहा हूँ। मैं खुद कंप्लेन कर चुका हूँ कई मरतबा, वो कह रहे आते हैं चेक करते हैं, गैस का नामो निशान नहीं है। 2 से 2.5 माह हो गए हैं, गैस हमें कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर कंप्लेन करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि आप कंप्लेन करने में जल्दबाजी ना किया करें, लोड पड़ जाता है, काम गैस आती है, इस वजह से आप हमारी दादरसी करें। हमें कंप्लेन कर करके थक गए हैं। कामिल शहरी कहते हैं कई बार कंप्लेन करने के बावजूद हकाम बाला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुतासरा इलाकों के रहायशियों ने हुकूमत और गैस कंपनियों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़, चीचा वतनी। हाई कोर्ट बेंच सक्खर में मेहरान हाईवे पर ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रॉलियों और भारी गाड़ियों के खिलाफ दाखिले पर पाबंदी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के दौरान जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे DIG सक्खर, SSP खैरपुर मिर्च, सिंध रोड्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान अदालत में पेश हुए। इसी हवाले से देखते हैं इमरान मुगल की ये रिपोर्ट।
अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुक्म से मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक की मुतालिक प्लानिंग रिपोर्ट तलब की, ताहम रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। दरख्वास्त गुजार अमानुल्लाह की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस अमजद अली बयो, जस्टिस अली हैदर दरशानी और मुश्तमिल आइन बेंच के समाअत की दरख्वास्त गुजार वकील आलिम शेर बोजदार ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद मेहरान हाईवे पर भारी ट्रॉलर्स और लोडर्स ट्रैक्टर ट्रालियां बदस्तूर चल रही हैं, जिसके बाद हादसात हो रहे हैं और सड़क को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मेहरान हाईवे के ऊपर केस चला था, उस पर NHA से कहा गया कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें, बताएं कि हमें कैसे इस रोड को सिक्योर किया जा सकता है और हैवी ट्रैफिक के लिए। उसके ऊपर हम लोग अब नेक्स्ट डेट के ऊपर सबमिट करेंगे। बाकी जो दूसरा केस था सिटी पॉइंट वाला, उसके अंदर हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, अब देखिए उस पर जो भी ऑर्डर हो। बाद अदालत ने समाअत के 1 माह की मुलतवी करते हुए NHA के जनरल मैनेजर और पुलिस एहकाम को आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सक्कर। टोबा टेक सिंह में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। सब्जी, दाल, घी, चिकन और फ्रूट की कीमतें बेकाबू हो चुकी। अवाम का कहना है कि प्राइस कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में महंगाई का तूफान थम न सका। शाय खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। सब्जियों, दालों, घी, चिकन और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया भी इनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद दिखाई दे रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। चिकन से लेकर जितने भी खाने की जो अशिया हैं उनमें डे बाय डे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। वो चीज़ें जो नर्क अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि नई प्राइस कंट्रोल कमेटीज डेवलप करें जिनसे अशिया की जो कीमतों में है कमी होनी चाहिए। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि अमली इक़दामात की बजाय नुमाइशी छापे मारे जा, बाजारों में सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद न होने के बराबर। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सी। चिन्योट में वापडा की लापरवाही की वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से अहले इलाका की बिजली मुअत्तल। शहरियों ने रोड बंद करके एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विंद से। जी कैसर। कैसर वैस साहब को रिपोर्ट कर रहा हूँ शहर चिन्योट से। जबकि बात करेंगे वापडा की लापरवाही की वजह से मल्ला खान शाह बुखारी ने जो है रोड ब्लॉक कर एहतजाज शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पे अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज इस वक्त हमारे खवातीन मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा यहाँ पे क्या मसला दरपेश आया है। और कोई मसला नहीं, 4 बजे से साढ़े लाइट भी कोई नहीं, गैस भी कोई नहीं। असी बड़े तंग ते परेशान बैठे, पानी है ही कोई ना। असी बच्चा लेके किथे जा। मैं आखिरी तंग आके रोड दे उत्ते बाहर आई हां। ओ सवेर दे अंदर पे आंदे ना सी की करिए। 10 रात फारा बोल गया सी एदा की करिए, साडे कोल नहीं बनदा। एंदा मकसद एना नहीं बनाना ते का बनाना। इनकी तस्वीरें खींच के पहले जानते हैं बनाना हाल है कि तस्वीरें हाल है। बिल्कुल यहाँ पे खवातीन का कहना है वापडा की लापरवाही की वजह से जो है रात से जो लाइट गायब है। जबकि इस वक्त दीगर अफराद मौजूद हो, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा ये क्या मसला हुआ है। ये भाई है ना कल 4 बजे की बत्ती बंद है बिल्कुल। सारे मजदूर सारे बैठे होने तो कोई नहीं सही करते पे। 10 बारी फोन किया, 10 बारी 20 बारी तोड़ गए भी अगू कौन बोलता चलते कोई। जी बिल्कुल यहाँ पे वापडा की लापरवाही की वजह से जो है अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज हो चुका है। जबकि रोड को ब्लॉक कर जो है ट्रैफिक भी जाम कर दी गई है। जबकि यहाँ पे अहले इलाका का कहना है कि वापडा की लापरवाही की वजह से ना ही लाइट है ना ही पानी के इंतजाम है। जबकि शहरियों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है हमें बिजली फराहम की जाए और जो है इलाके को जो है सहूलियात फराहम की जाए। जी जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके भोगी शहीद में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत 6 माह कबल आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से टूट फूट गई थी। ज़ेर तामीर होने के बायस तालिबात आरजी कैंप में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कैंप में टॉयलेट, साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से बच्चियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। पीरवाला के नवाई इलाके भोगी शहीद में कैंप गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नई इमारत की तमीर का काम जारी है। ताहम तमीर न होने के बायस तलबात को आर्जी कैंप में तालीम हासिल करना पड़ रही है। गर्मी और गैर मुनासिब तलीमी माहौल के बावजूद बच्चियां अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। कैंप में ना तो मुनासिब क्लासरूम मौजूद है और ना ही टॉयलेट और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत दस्तियाब है, जिससे तलबात और उस्ताज़ा को परेशानी का सामना है। मेरा नाम अस्मा आसिफ है, मैं जमात 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है।
हमारा स्कूल सलाब में गिर गया, वो अभी बन रहा है। हमें वज़ीर आला मरियम नवाज से यह अपील है कि हमारा स्कूल जल्द बना कर दे। हमें अपने स्कूल की बहुत याद आती है। हम एक कैंप में तालीम जारी रख रहे हैं। हमारी टीचर बहुत अच्छी हमें पढ़ाती है। हमारा बहुत दिल चाहता है कि हम अपने स्कूल में शिफ्ट। मेरा नाम तोबा नासिर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भोगी शहीद में 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारा स्कूल सिलाब में डेंच हो गया है और हमें मरियम नवाज से अपील है कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द तैयार हो जाए और हमें अपने स्कूल में जाना है और हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं और हम एक कैंप में तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़ेरे तालीम बच्चियों का कहना है कि इन्हें अपना स्कूल बहुत याद आता है और वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द स्कूल की इमारत मुकम्मल की जाए ताकि वो अपने स्कूल में बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सकें। बच्चियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि इनके स्कूल की तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराई जाए। अहले इलाका और तलबात को उम्मीद है हुकूमत इनकी आवाज़ सुनेगी और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भोगी शहीद की इमारत जल्द मुकम्मल करवाकर बच्चों को बेहतरीन तालीम सहूलत फराहम करेगी। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। एडिशनल सेशन जज रेनाला खुर्द शबरेज अख्तर राजा ने मुनशियात बरामदगी केस के मुजरिम को 20 साल कैद की सजा सुना दी और 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मुश्ताक अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल एडिशनल सेशन जज रेनाला खुर्द शबरेज अख्तर राजा ने मंशियात बरामदगी केस के मुजरिम को 20 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह सजा भुगतना होगी। पता चले कि मुजरिम को थाना चूचक पुलिस ने गिरफ्तार करके 9 पैकेट चरस बरामद की थी। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, रेनाला खुर्द। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर फैसल वलीद की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर बेहतरीन सफाई इंतजामात पर अफसरान और अमले की हौसला अफजाई के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अहलकारों में तारीफी शील्ड्स तकसीम की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से हमारे नुमाइंदे अली रजा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर फैसल वलीद की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर बेहतरीन सफाई इंतजाम अफसरान और अमले की हौसला अफजाई के लिए एक पुरकरार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों में तारीफी शील्ड तकसीम की गई। इस मौके पर शेख इकबाल अख्तर कंपनी के ओनर शेख फैजान, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद वकास डोगर, तहसील मैनेजर ऑपरेशन शेख खिजर लतीफ और तहसील मैनेजर MWMC मोहम्मद आसम मकबूल को इनकी शानदार खिदमात के दराज में एजाज़ात से नवाजा गया। कंपनी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद को भी एजाज़ी शील्ड पेश की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। करतारपुर में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले 3 रोज़ा बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दरबार इंतजामिया के मुताबिक भारत से आने वाले 2800 सिख यात्री 15 अप्रैल को करतारपुर पहुंचेंगे और मजहबी और रूहानी तकरीबात में शिरकत करेंगे। यात्रियों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि करतारपुर राहदारी ताहाल बंद होने पर मुकामी यात्रियों ने इसे खोलने का मुतालबा किया है। करतारपुर से रिपोर्ट करेंगे हसन शेख। करतारपुर में 3 रोजा बैसाखी मेले की तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दरबार इंतजामिया के मुताबिक भारत से बरास्ता वाघा बॉर्डर और आने वाले तकरीबन 2800 सिख यात्री 10 रोजा बैसाखी वीजे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जो 15 अप्रैल को करतारपुर आएंगे। यात्री 3 रोज तक करतारपुर में क्याम करेंगे और बैसाखी मेले की मजहबी और रूहानी तकरीबात में भरपूर शिरकत करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि यात्रियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि रिहाइश, लंगर और ट्रांसपोर्ट में तमाम सहूलियत मुकम्मल कर ली गई है। मुतलका अदारे भी हाई अलर्ट हैं ताकि यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। दूसरी जानब दरबार इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानब से करतारपुर राहदारी बंद है। मुकामी यात्रियों ने मुतालबा किया है कि भारत बैसाखी के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोले ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख यात्री बराह रास्त दरबार साहिब पहुंचकर इन मुकद्दस और रूहानी तकरीबात में शिरकत कर सके। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानब से करतारपुर राहदारी को कभी बंद नहीं किया गया और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जा रही है। हसन शेख, NTN न्यूज़, शकरगढ़। जिला लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बालाम बट में असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों के लिए कायम कॉम्प्लेक्स की खस्ता हाल इमारत दफ्तरी उमूर के लिए खतरा बन गई। छतों से पानी टपकने और नाकिस वायरिंग के बायस अमला और साइलेन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल्ला मदनी से। जी अब्दुल्ला। मैं मौजूद हूँ लोअर दीर के हेडक्वार्टर के मरगरा जिला सेक्रेटरीट में
आप पस मंजर में जो इमारत देख रहे हैं ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इनकी छतें ठपक रही है। महकमे SNW के ज़ेर निगरानी इस दफ्तर को 1984 में तामीर किया गया था। नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उस वक्त 2009 में वो ख़त्म हो गया। इसके बाद इसको डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया गया। बदकिस्मती से यहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर, 2 एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, 2 तहसीलदार यहाँ मौजूद है अवाम के मसले मसाइल हल करने के लिए। ताहम ये मौजूदा इमारत की मखदूश सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर इस वक्त काम ठप होकर रह गया है। तमाम क्लरिकल स्टाफ ने एहतिजाजन काम बंद किया हुआ है। जो कंप्यूटर है वो भी खतरे में है, जो फाइल है वो भी छत ठपकने की वजह से ज़ाया होने का खतरा है। उनको तमाम रिकॉर्ड वो ख़राब होने का खतरा है। लिहाजा यहाँ के जितनी भी क्लरिकल स्टाफ है उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनको ऐसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए जहाँ पर कोई ख़तरा भी ना हो और जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 400-500 अफराद की आमदोरफ्त के लिए, उनके बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम भी हो। और बदकिस्मती से मौजूदा ज़िली यानी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, ज़िली इंतज़ामिया है, इनको एक ऐसी मखदूश बिल्डिंग में शिफ्ट किया है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जो पुराना बिल्डिंग था इसकी बनिस्बत 1000 दर्जे बेहतर था। तो लिहाजा फौरी तौर पर बिजली के करंट से बचने के लिए, किसी भी बड़े हादसे अलमी इंसानी अलमियत से बचने के लिए इन लोगों को, ये जो दफ्तरी मुलाजिमीन है, उनको किसी अच्छी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी बड़े सानहे से बचा जा सके। जी। जैकवाबाद में सूबाई वजीर हाजी हसन अली जरदारी, मीर लियाकत अली लाशारी, सुहेल अनवर सियाल और दीगर सियासी और समाजी रहनुमा जकरानी हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम मीर बाबुल खान जकरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मजीद जानिए गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी, सुहेल अनवर सियाल, मीर लियाकत अली खान लाशारी, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी और दीगर सियासी समाजी रहनुमा जखरानी हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम मीर बाबुल खान जखरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उस मौके पर MPA तैमूर तालपुर, दाद पिताफी और सिराज सुमरो भी उनके हमरा थे। रहनुमाओं ने MNA मीर एजाज हुसैन जखरानी और नवाब खालिद खान जखरानी से मुलाकात करके ताज़ियत की और मरहूम के लिए फातह ख्वानी की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मीर बाबुल खान जखरानी को दर्जात बुलंद फरमाए और लवाकिन को सबर जमील अता करे। मौके पर MPA मीर मुमताज हुसैन जखरानी समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे, जबकि जखरानी हाउस में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज जैकाबाद। मुल्तान पुलिस ने जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक कैंट डिवीजन ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 27 गैंग के 58 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से 8 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया, जिसमें कार, 73 मोटरसाइकिलें और भारी नकदी शामिल है। इसके अलावा भारी मिकदार में मुनशियात और नाजायज असलहा भी बरामद करके मजमूई तौर पर 802 मुकदमात ट्रेस किए गए हैं। CPO मुल्तान ने बरामद शुदा सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया, जिन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। साजिद खोकर, आगाह कीजिए। पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान पुलिस ने 27 गैंग के 58 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया है। 7 करोड़ के लगभग माल मसूका भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की है, जिसमें 35 किलो चरस, 21 किलो हेरोइन और 12 किलो आइस भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा जो इश्तियारी थे उनको भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है। ये जो कार्रवाई है कैंट सर्कल, मुजफ्फराबाद सर्कल और मुल्तानाबाद सर्कल की पुलिस ने की है। CPO सादिक अली डोगर का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी हिफाजत के लिए मुल्तान पुलिस हर वक्त तैयार है। जी। आसिफ तुफैल ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद अख्तर और MS डॉक्टर फैसल वहीद भी उनके हमरा थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर सहीवाल डॉक्टर असद तुफैर ने सहीवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। कमिश्नर ने दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया, जिनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पैरा मेडिकल अलाइड स्कूल और ड्राई एंड प्रेसिंग एरिया शामिल थे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के दौरा के मौका पर उन्होंने इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने अस्पताल में बेडशीट की सफाई और धुलाई के अमल का भी जायज़ा लिया। मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस्लाम सैन NTN न्यूज़ सहीवाल। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।